के लिए हम इस प्रकार सोचे हैं कि 21 अक्टूबर को एक हम महाराष्ट्र कोऑर्डिनेशन कमेटी करते हैं। इसमें आईएसी के जितने सारे जिला में, सारे शहरों में, पूरे महाराष्ट्र में जिसने जिसने काम किया वो सारे प्रतिनिधि को बुलाते हैं। इसके उपरांत बहुत सारे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं, तो ये जहां जहां आंदोलन चलते हैं उन सबके साथ आज योगेंद्र यादव की औरंगाबाद में मीटिंग है और वो आंदोलनकारी सारे 21 को आएंगे अपने साथ। तो जहां जहां आंदोलन वाले लोग हैं वो आएंगे। कहीं पे एक मजदूर की एक संगठन है, उनको हम अपनी पार्टी में ले लेंगे। एक बहुत बड़ा शेतकरी संगठन है, आपको पता होगा, जो शरद जोशी जो हार्वर्ड से आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा, तो हमारी उनसे एक बात हो गई है, तो वो शायद हमारे साथ जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स है, पीपीआई है, लोक सत्ता है, इस तरह के छोटे मोटे बहुत ग्रुप है, मुंबई में 227 ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, वो सबको साथ देना शुरू करेंगे। फिर शेतकरी पेजेंट्स एंड वर्कर पार्टी, आपने नाम सुना होगा, जो बहुत महाराष्ट्र में अच्छा था, किसान पार्टी। हाँ, तो उनके मेरी जयंत पाटिल से बात हुई है, उनको साथ जोड़ने के कुछ अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, जैसे राजू शेट्टी, आपने नाम सुना होगा, जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, जो बिना पैसे खर्चे किए, मारुति बोपकर बिना पैसा खर्चा किए, और भी एक है, तो इनसे बात हो गई है बाला साहब की, वो भी जुड़ना चाहते हैं। तो हम किस प्रकार से जमीनी स्तर तक, नीचे से नीचे तक फटाफट पहुंच सकते हैं, इसके लिए 21 तारीख को एक हम मीटिंग पुणे में रखना चाहते हैं। और आप में से जो भी आना चाहे वो प्लीज आ सकते हैं। हम मुंबई से एक अच्छी संख्या में लोग जाना चाहिए। तो एक इस प्रकार की मीटिंग करके उन सबको कैसे जोड़ना चाहिए। 21 अक्टूबर संडे है, पुणे में, पुणे अक्टूबर के। तो ये प्रकार से महाराष्ट्र का थोड़ा एक हम अपने आप पहले वर्कआउट करते हैं। एक स्टेट लेवल की मीटिंग, फिर 34 डिस्ट्रिक्ट है, फिर 34 लेवल के डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाए। उसके बाद उसमें एक और होता है, और ये हम कह रहे थे कि चुनाव कैसा लड़ा जाएगा, जीतने का अगर कोई भी उम्मीद है तो पॉलिटिकल पार्टी के जैसा अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो कोई हमारी जीतने की उम्मीद नहीं है। जो वहां बनाए करते रहे, ये तो एक हमको आंधी लानी पड़ेगी, देश प्रेम की आंधी लानी पड़ेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय करके अपने लोगों को जाना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले जो ओपिनियन पोल हुआ था कि अगर पार्टी होती तो कितने प्रतिशत लोग करते वोट, तो 77% लोगों ने कहा कि वोट करेंगे। आज देश के ऊपर, और देश के ऊपर कांग्रेस राज चला रहा है 16% के साथ। आज आप रास्ते में किसको मिलोगे, बोला अन्ना ऐसा है, तुम अरविंद ऐसा है, वो ऐसा है, फिर बोलेगा अगर चुनाव होगा तो क्या करोगे, बोलेगा नहीं हम तो आप ही को वोट देंगे। तो जब मुद्दा आता है वोट, तो हमारे पास हम लोग सेंचुरी, डबल सेंचुरी मार चुके हैं। अन्ना जी होता तो 3 सेंचुरी होती, लेकिन हम ये ना सोचे कि हम कोई कच्ची विकेट पे, हमारे से पक्की विकेट के ऊपर कोई नहीं है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। हमें तो सिर्फ आंदोलन करना, ये आंदोलन पार्टी बनेगी, ये कोई राजनीति पार्टी नाम बने पार्टी हो जाए। मैंने तो सजेस्ट किया था इसका नाम भी जन स्वराज आंदोलन रखना चाहिए, जन स्वराज आंदोलन, जेएसए। तो वो तो सोचेंगे, लेकिन जहां जहां पे आंदोलन हो रहे हैं देश भर में, वहां जाके जुड़ जाना चाहिए, आंदोलन बढ़ाने चाहिए। जहां जहां लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जहां पे इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, वहां लोगों के साथ जाके हमको जोड़ना चाहिए। यहां पे वो लोग पेट्रोल का भाव बढ़ाते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक का भाव बढ़ाते हैं, तो उनको आंदोलन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आंदोलन करे, लोगों के अंदर ये तैयारी करे कि बस अब तो इसको संपूर्ण क्रांति लानी है। और ये हवा जब फैलाएंगे तो लोग हमें समर्थन करेंगे, लेकिन समर्थन करेंगे और वोट बूथ तक ये लोग आएंगे, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप जानते हो कि ये मिडिल क्लास, ये अपने समर्थन करने वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वोट करने को कोई नहीं आता है। तो ये हमें तैयारी रखनी पड़ेगी, अपना संगठन इसलिए बनाना पड़ेगा कि जो हमारा समर्थक है उसको कैसे हम वोट बूथ तक ले जाएं। और जो गलत प्रथा हो रही है, रुपये बांटने की, लुंगी बांटने की, साड़ी बांटने की, उसको रात में हम लोग स्लम में जाके कैसे वो रोके, कैसे पुलिस को लेके जाए, कैसे फोटोग्राफी करे, और कैसे वो गलत काम को रोक सके, उसके लिए हमें पूरी तैयारी जान लगानी पड़ेगी। अगर ये दो काम कर दिए तो मुझे लग रहा है कि जीत हमारे नजदीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
नहीं, स्पाई का छोड़ दीजिए, अभी जेम्स बॉन्ड वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन, इसमें हमें अपने कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे। अब मुंबई की 7 सीट है, 6 सीट और एक थाने की है। थाने की सीट यानी थाने, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, वसई विरार, तो ये सारा एक थाने की सीट है। तो एक सीट थाने की ले लें और 6 सीट मुंबई की ले लें, तो इसमें 1100 वोटर का एक एक पोलिंग बूथ होता है। आप वोट डालने जाते हैं ना पोलिंग बूथ में, तो एक एक में 1100 होते हैं, तो करीब करीब 11,000 पोलिंग बूथ है, 10,093। तो या सॉरी 10,100 होते हैं, तो 10,100 पोलिंग बूथ होते हैं और 1100 वोटर का एक पोलिंग बूथ होता है। एक एक पोलिंग बूथ के अंदर हमको कम से कम 4 से 5 अपने कार्यकर्ता होने चाहिए। अगर 4 से 5 कार्यकर्ता करें तो 50,000 कार्यकर्ता अपने होने चाहिए। जब तक ये कार्यकर्ता नहीं है, हम बड़े बड़े आंदोलन की बात करते हैं, हम ये आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन करेंगे, 100, 200, 500 लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी राज ठाकरे 40,000 लोगों को कहे थे, क्या हम लोग 40,000 नहीं इकट्ठे कर सकते? वो तो पैसे से देते थे, लेकिन अपने को समर्थन देने वाले इससे 10 गुने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कोई आंदोलन नहीं होगा जब तक हम अपने कार्यकर्ता तैयार नहीं करेंगे। तो 15 या 16 ग्रुप्स ऐसे हैं जो एक फोल्डिंग टेबल लेके गए हैं, जिसके अंदर 4 चेयर, गार्डन, अम्ब्रेला, जिसका ये काम है कि स्टेशन के बाहर बैनर लेके खड़े रहे कि आप में से कौन कार्यकर्ता बनना चाहता है। और मैं इनसे बात कर रहा हूं, जो जो लेके गए, जहां जहां पे खड़े रहते हैं, इतने लोग लाइन में आ जाते हैं अपना नाम लिखवाने। तो इतना समर्थन है। अभी तो 22 भी चली गई, अभी और मजा आएगी। हाँ। काम करने को और मजा आएगा। तो अभी सवाल भी ज्यादा आएंगे, लेकिन उसकी तैयारी हम चलते रहेगा, ज्यादा रहे, लेकिन रिस्पॉन्स जबरदस्त है। हाँ। तो 1.6 करोड़ मुंबई कर में से क्या हम 50,000 वॉलंटियर नहीं बना सकते? तो ये सवाल है, जवाब आपको देना है कि अगले हफ्ते तक कितने बन जाएंगे। 16 जन लेके गए, लेकिन मुझे एक वॉलंटियर का नाम नहीं आ रहा है पूरे हफ्ते में। ये हफ्ता तो मैंने ही बंद करवा दिया था, ये सब लफड़ा है। लेकिन नेक्स्ट हफ्ते के अंदर ये 16 ग्रुप अगर 4 दिन भी बैठ गए साथ में से, तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि 10,000। इतनी बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन 3 से 4,000 अपने को वॉलंटियर नेक्स्ट सैटरडे को चाहिए। ये मंजूर है? मुझे ये बताइए, हर ग्रुप के एक एक आदमी खड़े होकर मुझे बताइए क्या आप बोल रहे हो। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, हम लोग जब बैठते हैं ना वहाँ पर, एक्सटेम्पोर जब जाते हैं वहाँ पर उनके पास फोटोग्राफ नहीं रहती। बहुत लोग फॉर्म लेके आते हैं मगर लेके नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं कैमरा से, सब में कैमरा में से नहीं आता। और प्रिंट लेना कहाँ लेना? नहीं प्रिंट नहीं लेना है। आप कैमरा अपने पास, मोबाइल तो है। जो आदमी आता है मेरे पास फोटो नहीं है, फोटो नहीं होता है, मोस्टली किसी के पास नहीं होता है। आप फोटो खींच लीजिए और आपके फोटो के ऊपर नंबर आएगा 0093 ऐसा कुछ। तो आप देखोगे तो आपके ऊपर नंबर आएगा, तो उसके फॉर्म में वो 0093 लिख दीजिए। टाइम भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिए, हम लोग प्रिंट आउट निकाल के चिपका देंगे, आपको वो टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो और किसी के पास फोटो नहीं है तो एक बार तो मेंबर बना दीजिए और उनको कहिए फोटो भेज दें, बाद में हम लोग फोन करके उसको कर लेंगे या उसके फेसबुक से उठा लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं अभी बहुत बोल चुका हूं, एक एक ग्रुप खड़े होकर ये कहें कि ये अगले हफ्ते में हम कितने वॉलंटियर बनाएंगे। बोलिए, स्टार्ट करें। आप खड़े रहते हो चेंबूर में, बताइए ये हफ्ते में कितने आ सकते हैं? 200 इनका सुंदर रहेगा, ताली बजाइए। आपका मेरा बहन 1000 तक आसानी से सुन लीजिएगा। और कौन सा ग्रुप है? बस 1000 अलग से कि नहीं यार, मैं मानने को तैयार नहीं। अलग से अभी हम लोगों के पास 200 थाने ग्रुप 500 तो अलग से 7 दिन में 400 दे दिया है। वर्ली सबको मालूम है। सुनो ना, 7 दिन में अलग अनिल से शर्मा 1000 100-150 है ना। अपना वर्किंग टाइम ये हो कि जितना कमिट करें उससे ज्यादा डिलीवर करें। साउथ से 500, साउथ से 500, सांता क्रूज ईस्ट वेस्ट मिला के 4 हफ्ते में 14 हैं। काउंटिंग में नहीं है। अच्छा, सांता क्रूज का कितना? 500।
मयंक जी 400। हाँ? अरे यार एक दिन 2 दिन में आपने 1200 कर दिए थे। चलिए नवी मुंबई 1000, 400। वसई विरार 400, 300। कोमल जी कहाँ है? अरे वो अपना कोमल किधर है? कोमल मिश्रा, कुमुद मिश्रा, कुमुद। हाँ तो वो आपके साथ ही है ना? अरे तुम लोग का तो बहुत जोरदार टीम है। कितना आपने बोला? 300। अंधेरी 500, पवई 500, मीटिंग में हूँ मैं बात। अंधेरी 500, पवई 500। और कौन सा ग्रुप है? घाटकोपर 300। अपना गोरेगांव किधर है? मलाना गोरेगांव 500। गोरेगांव के ज्यादातर क्या नहीं है? टीम तैयार आप ही को करना है। वो विनय वगैरह कहाँ है? हाँ, तो वो तो हो जाएगा फिर लगाओ। चलो 500 लिखो। मलाना 500, गोरेगांव के ज्यादातर लोग टीम है, फिर भी 1000 तो हो जाना चाहिए। गोरेगांव 1000, गांधीवली गांधीवली 420। 420। बारह से तो यही नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके दिया है। सेंटर से 500। आप अपना नाम और फोन नंबर लिखा दीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको ये देना है पक्का। तो ये बोल रहे हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग तो 1000 का 2000 दे सकते हैं। अभी हम लोग ऐसा लिखते हैं, इंडिया इज करप्शन पॉलिटिकल पार्टी टू बी फॉर्म। ऐसा बैनर भी है, आप बैनर भी ले जाइए, सब कुछ ले जाइए। जिसको दिक्कत है, फॉर्म भी पड़े हुए हैं फॉर्म भराने के लिए, आप फॉर्म भी ले जाइए अभी, है ना? और कोई रह गया कोई एरिया? प्रपोज और नहीं प्रपोज नाम है। और कोई एरिया रह गया जहाँ पे आना है? डोंबिवली का नाम लिख दीजिए। नवी मुंबई आ गया 1000। हाँ सारे फोटो स्टिकर अभी कुछ वो मैं हूँ अन्ना का टोपी मैंने डिजाइन किया था, पूरा विश्व में फेमस हो गया। अभी और कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। आईएससी का टोपी लगाएंगे। अभी तो नया नाम हो जाएगा वही का। जरूरत नहीं है। गांधी टोपी कर सकते हैं। प्लीज अन्ना जी की रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम और फोटो ना यूज करें। तो जो बैनर है मैं नए बैनर बनवा दूंगा, लेकिन अन्ना जी को इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मना किया तो नहीं यूज करें। टोपी भी नहीं पहनने का। ठीक है नहीं पहनेंगे। गलत होगा। आप बोलने वाले थे क्या सब उनको फेस नहीं लगाएंगे तो आप कुछ बताने वाले थे। इनका ये सवाल है और ये जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। बोला अन्ना जी का फेस निकाल देंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट किया। एक्चुअली हम मीरा बहन जो अभी लेटेस्ट बने अपना बहुत सही। हाँ हम लोगों ने मीरा बहन जो नया भी बैनर बनाया, वहाँ से लास्ट टाइम में राकेश भाई बोलो अन्ना की फोटो निकाल के भारत माता का फोटो डाल दिया। बस सही है, ठीक है। तो भारत का झंडा बजा देंगे। ये भारत माता झंडा लेके वैसा भी कर सकते हैं, तो उसको डिजाइन कर देते हैं हम लोग। और कोई एरिया रह गया क्या? टोटल करके मुझे बताइए। हाँ वो करते हैं, उसको हम लोग डिजाइनर को देके कर लेंगे। तो ये अन्ना जी का फोटो मनु का है? नहीं मेरा फेसबुक मनु, ठीक है। मनु को जरा बोल देना एक नया डिजाइन करना है पूरा, गांधी- तो बैनर हम आपको कर देंगे। गांधी का करो, सुभाष चंद्र का, लेकिन साथ में भारत माता का। 8,500 आया है नाम, अभी तक कितना हुआ? अभी तक 6,000 के करीब हुआ है। हाँ 9,000 हुआ है। आगे फॉर्म 9। अरे आज की बात किया, अभी की बात की। इसका टोटल छोड़ो, 9,000 रियल कितना आता है? अभी तक हुआ कितना है? ठीक है, करीब 5,500-6,000 हुआ है। ये 8,500 है, मैं इसको 5 करता हूँ। उसका मतलब नहीं कि जिसने कमिट किया वो कम कर दे, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को अगर हमारे पास 10,000 हुए हैं तो मुझे लग रहा है। अच्छा फिर एक दो मुद्दे और है, मैं दिल्ली की बात पे आता हूँ। ये जो आते हैं, जो फॉर्म भरते हैं ना, वो वॉलंटियर करने आते हैं, वो काम करने आते हैं। आप उसको काम पे नहीं लगाओगे तो फॉर्म भर के घर चले जाएगा, फिर आपका पूरा मेहनत काम कर जाएगा।
आप उसको बोलिए बॉस कल तुम आ जाना इधर इतने समय में, और अभी आया फॉर्म भरे और 2 घंटा खड़ा रहो मेरे साथ। जो वॉलंटियर करना चाहे वो 2 घंटा भी नहीं खड़ा रहेगा तो कैसा वॉलंटियर है? तो दूसरे दिन उसको बुलाओ और एक छोटा सा एक फॉर्म बना दो कि बनाया ना रेफरेंडम वो एक वो ऐसा एक बना दो कि हर शनिचर को हमारे यहाँ नानावंडी में मीटिंग होती है और वो उनको दे दिया फोन नंबर के साथ, तो उसको हैंड ओवर कर दो, तो फिर वो शनिचर की एक मीटिंग में आ जाएगा, अपनी बात सुन लेगा, फिर अपने साथ जुड़ जाएगा। आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। इस तरह का आप उसको खाली बोल के चले जाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा। सजेशन है, अभी अपने पास लोग आते हैं ना, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, उन लोग पूछते हैं कि कितना हमको टाइम देना पड़ेगा, तो मैं तो इनका 3 कैटेगरी में इनको स्प्लिट किया था। जैसे मैं उनको बोलता हूँ, एक तो प्राइमरी कैटेगरी जो हमने जैसे लोग काम करते हैं, सेकेंडरी जो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसा आएंगे, और तीसरा जो मेन कैटेगरी मैं जो मेन बोलता हूँ, जो मेंटली और इमोशनली जुड़ जाएंगे तो उनका भी फॉर्म लेते हैं हम लोग। जी जी नहीं, लेकिन आपको जो जुड़े हैं उनको काम पे नहीं लगाओगे ना तो फिर खुश हो जाएगा। तो ये जरा आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, मैं इसका नहीं सिखाने वाला हूँ। आप लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं, आप लोग उसको प्लान करिए कि जो आते हैं उनको कैसे आप इन्वॉल्व कर दोगे। इन्वॉल्व नहीं करोगे और चले जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये गलत हो जाएगा। आदमी 100 होते हैं और काम करने वाले 3-4 होते हैं, तो उस टाइम पे उनको सारी बातें बोलना पॉसिबल होता नहीं। रियलिस्टिक प्रॉब्लम तो कुछ एक फॉर्म या कुछ बनाइए जो पढ़े। हमने एक बनाया था कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं जो वो लेके जा सकते हैं, या पढ़ सकते हैं। छोटा सा रिप्लाई दे सकता हूँ इस बात का? हैंडबिल एक बनाना चाहिए। मेरी बात पूरी करती है, पॉइंट ये नहीं है। हाँ बोलिए। पॉइंट ये है कि एक बार वो आदमी फॉर्म भर के चला तो जाता है जोश में कि घर पे चला मैं नेक्स्ट टाइम काम करूंगा, और उस तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है कि नेक्स्ट टाइम हम कहाँ काम करें। नहीं, ये मुझे ये लगा है, एक थोड़ी मैं कड़वी बात कहूंगा, ये जो है कि आके कोई आके खाना खिला के जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हमारी जो ग्रुप्स हैं, जैसे आपका मलाड का ग्रुप है, मेरे पास 16 लाख SMS नंबर्स हैं, जिसमें से 2 लाख ऐसे हैं जिसमें पूरा डिवीजन कर दिया 16 जगह का। मेरे पास मोटा मोटा मलाड का कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों का नंबर SMS होगा। आप मालकम को बोलिए कि उसको मैसेज भेजें कि हम लोग 5 बजे स्टेशन पे खड़े रहने वाले हैं। उसमें से आप 1.5 लाख में से आप 200 रन आ जाएंगे। वहां जो आपके मेंबर जो बनते हैं, जो नाम लिखवाते हैं, उसके नंबर आप अपने पास सेव करिए और उनको एक SMS कर दीजिए या करवा दीजिए ऑफिस से कि हम लोग गुरुवार को 6:30 बजे स्टेशन पे खड़े रहते हैं। वो लोग भी सब आ जाएंगे। उनको बोलिए मीटिंग में। सही बात है रौनक, इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ तुम आ जाओ मंडे को, हम लोग प्रोसेस बनाएंगे। यही काम करने के लिए कोई आदमी नहीं है, यही कमी है। अब मेरा भी उम्र हो गया है, मैं भी, मेरे से मैनेजमेंट नहीं होता है डे टू डे उसको फोन करना तुमने ये किया नहीं। उसका एक रनिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ लोग चाहिए, वो नहीं हो रहा है। नहीं जी, कुछ सजेशन नहीं। मेंबर बनने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे वॉलंटियर कार्य करना, साथ में एक्टिविटीज रखना पड़ेगी। चले जाते हैं तो मेंबर बनाने बैंक जी, नहीं, ये तो एक्टिविटी साथ में रखना पड़ेगी। नहीं, मेंबरशिप नहीं है, ये कार्यकर्ता है। ये जो खाली मेंबर बनना चाहते हैं तो मत बनाइए। आप कार्यकर्ता बनना चाहते हो कोई बनिए। वो सिर्फ 5 कार्ड के मेंबर बनना चाहते हैं। एक मिनट, ठीक है, आप आओगे उसमें? आप आ जाइए मंडे को, हम लोग बैठ के प्लान कर लेते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं।